हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत पेज नंबर आपको निकालना है 7। पेज नंबर 7 का जो ग्रामर बताया गया है उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे चित्र दिए गए हैं और चित्रों के माध्यम से आपको उसका वर्णन, यानी चित्रों के माध्यम से सेंटेंस बनाने हैं। तो चित्रों के माध्यम से सेंटेंस बनाने हैं तो ये चित्र दिए गए हैं, तो वैसे ही आपने क्या करना है, आपको बुक में जैसे लिखते समय ध्यान से इन चित्रों का वर्णन यानी चित्र देखकर सेंटेंस लिखने हैं। अब ऐसे भी है, वहाँ पे क्रियापद छात्रों को यानी क्रियापद ढूंढना है और वाक्यों को पूरा करना है। अब ऐसे भी क्रियापद वाले शब्द वाक्य भी आपको यहाँ पे बताने वाली है। साथ में यानी जैसे चित्र के द्वारा शब्दों की पहचान, वो भी यहाँ पे अभी देखिए, चित्र दृष्ट्वा वाक्यम लिखत। अभी क्या है, छात्र, तो एषा एषा छात्रा अस्ति, ही छात्रा ही विद्यार्थिनी आहे। एषा छात्रा अस्ति, ही विद्यार्थिनी आहे। या इसके अलावा एषा छात्रा हस्ति, ही छात्रा ही विद्यार्थिनी हस्ते। अब दूसरे इसमें एक महिला है, एषा महिला चलती, वो क्या कर रही है, चलने का कार्य। एषा महिला चलती, यानी हमें वाक्य पूरा करना है। एषा का मतलब है जैसे एषा छात्रा अस्ति, छात्र ती विद्यार्थिनी आहे, एषा। अब इसी के साथ साथ अब यहाँ पे एषा शिक्षिका अध्यापयति, एषा शिक्षिका अध्यापयति या एषा शिक्षिका वदति, एषा शिक्षिका वदति, ऐसे भी हो सकता है। उसके साथ एषा पिप्पलिका, यानी जो चींटी है उसको क्या संस्कृत में बोला जाता है, पिप्पलिका। एषा पिप्पलिका खादति, एषा पिप्पलिका खादति। अब यहाँ पे एतद और तद शब्द है, एतद और तद। एतद का मतलब है हे और तद का मतलब है ते। एतद का मतलब है हे और तद का मतलब है ते। अब एतद फलम, एतद फलम, हे फल, एतद फलम यानी हे फल। एतद पतति, एतद पतति, हे पढ़ते, एतद पढ़तति यानी हे पढ़ते। उसके बाद किम पतति, काय पढ़ते, किम पतति। क्वेश्चन पूछा गया है, किम पतति, काय पढ़ते। किम का मतलब है काय और पतति का मतलब काय पढ़ते। एतत् फलम पतति, हे फल पढ़ते, हे फल पढ़ते। उसी के साथ तत्, तत् का मतलब है ते। तत् कमलम, ते कमल, ते कमल। तत् विकसित, ते फुलते। किम विकसित, काय फुलते, किम विकसित, काय फुलते। तत् कमलम विकसित, ते कमल फुलते, ते कमल फुलते। ऐसे अब यहाँ पे क्रियापद योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति, छात्राः वाक्यानि वदन्ति। अब जैसे पंखा दिखाई दे रहा है आपको, अब पंखे को क्या बोला जाता है, व्यंजनम। पंखे को क्या बोला जाता है संस्कृत में, व्यंजनम। अभी वो घूमने का कार्य कर रहा है,
इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, व्यंजनम परिभ्रमंती, व्यंजनम परिभ्रमंती, व्यंजनम परिभ्रमंती। अब क्यों? अब जैसे आपको यहाँ पे ये बताया गया है, विद्या क्रियापदम योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति, म्हणजे क्रियापद योजून विद्यार्थ्यांनी वाक्य तयार करावे, क्रियापद योजून विद्यार्थ्यांनी वाक्य तयार करावे। अब यहाँ पे है व्यंजनम, यानी फैन को बोला गया है और वो क्या करना है, घूमने का कार्य। तो आपको लिखना है व्यंजनम परिभ्रमंती या व्यंजनम भ्रमंती या व्यंजनम चलती, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद अपत्यम हस्ति, अपत्य यानी छोटा बच्चा है तो अपत्यम हस्ति। उसके बाद जलम वहती, जलम क्या कर रहा है, बहने का कार्य, पानी बहने का, जलम वहती। वैसे ही रेल यानम, रेल यानम, रेल यानम यहाँ पे धावती, रेल यानम धावती। उसी के साथ अब यहाँ पे है दी गई क्रीडा, शिक्षकः एकम शब्दम वदति, यानी जैसे एक एक शब्दों को वदना है, बोलना है। शब्दस्य लिंग, शब्द का लिंग ज्ञात्वा छात्राः क्रिया कुर्वन्ति। अब शब्दांचे लिंग ओळखून क्रिया करा, शब्दांचे लिंग ओळखून क्रिया करा। अब जैसे यदि जैसे एक एक्टिविटी के हिसाब से क्लास में लेने वाला है, पर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। जैसे पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द तरहि छात्राः हस्तम उपरि कुर्वन्ति। और जैसे पुल्लिंग शब्द है तो छात्रों को हाथ ऊपर करना है। यदि स्त्रीलिंग शब्द तरहि तो तालिका वादनम, यानी तालियां बजानी है। यदि नपुंसकलिंगम शब्द तरहि ओम इति ध्वनि, यानी नपुंसकलिंग शब्द है तो ओम का, ओम ध्वनि के ओम जैसे बोलना है। अब जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग कौन कौन से शब्द हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जैसे अश्वः, अश्व है यानी घोड़ा, अश्वः। अब आपको ये बताया है जहाँ पे विसर्ग है वो पूरे पुल्लिंग आएंगे, जहाँ पे विसर्ग है वो पुल्लिंग आएंगे। जैसे अश्वः, रुक्षः, एषः, हस्तः, चषकः। उसके बाद पुरुषः, ये क्या है, पूरे पुल्लिंग शब्द। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द वृद्धा, उसके बाद पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द जैसे वृद्धा, और उसके बाद पेटिका, पेटिका के बाद स्थालिका। तो ये क्या है, जैसे स्त्रीलिंग शब्द। या यहाँ पे जो जिसको आपको ये पता है पुल्लिंग में जैसे किसी पुरुषवाचक व्यक्ति का बोध होगा, और स्त्रीलिंग में जैसे स्थालिका यानी स्त्रीवाचक जाति का बोध होगा। वैसे ही नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में पर्णम, गगनम, उसके बाद पर्णम, गगनम। अब ये सा भी किस में आएगा, नपुंसकलिंग में। अब पर्णम, गगनम, उसके बाद वनम, वनम, उसके बाद फलम, यानम, पुरुषम, फलम, यानम, उदरम और एतत्, ये किस में आएंगे, नपुंसकलिंग में। अब जैसे यहाँ पे सा, सा तो ये भी स्त्रीलिंग में आएगा, सा भी स्त्रीलिंग में आएगा। उसी के साथ जैसे तत्,
ये भी नपुंसकलिंग में आ जाएगा। तो इस तरह शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको लिखने हैं। अब है योग्य स्तंभ लेखन शब्द लिखम। अब यहाँ पे जैसे सह, सा, तत्। तत् का मतलब है, जैसे आपको इसके पहले तत् का मतलब क्या होता है, तत्, एतत्, तत्। तो यहाँ पे जैसे सह, सह यानी तत् का मतलब ते, सह का मतलब सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए। तो प्रसा यानी जैसे सह यानी तो, तत् यानी ते, और सा यानी ती, तो ती ते। इसका मतलब है तो ती ते, तो ती और ते। सा, सह यानी तो, सा यानी ती, तत् यानी ते। अब जैसे आपको ये शब्द यहाँ पे लिखना है। अब शब्द पहले पूरे पढ़ लेती हूँ। शब्दः पहले चंद्रः, लता, पत्रम, दुग्धम, पादरक्षा, अश्वः, विमानः, शाटिका, वृद्धः, पेटिका, गृहम। अब इसमें पुल्लिंग शब्द यानी तो, सह यानी तो जैसे चंद्रः, अश्वः, वृद्धः, चंद्रः, अश्वः, वृद्धः। अब सा में यानी ती, लता, लता। उसके बाद है शाटिका, पेटिका और पाद रक्षा। लता यानी वेल, शाटिका यानी साड़ी, पेटिका यानी पेटी और पाद रक्षा यानी चप्पल। उसके बाद तत् में है पत्रम, दुग्धम, विमानम, गृहम। अब पत्रम यानी पत्र, दुग्धम यानी दूध, गृहम यानी घर और विमानम यानी विमान, विमानम यानी विमान। अब ऐसे ही प्रश्न निर्माण कुरुतो यथा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है, प्रश्नों का निर्माण हमें करना है। प्रश्नों का निर्माण करना है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मृगः धावति, मृगः धावति यानी इसका मतलब है हरिण धावते। कह धावति, कौन धावते, यानी आपको प्रश्नों का निर्माण ऐसे ही करना है। मृगः धावति, कह धावति, कौन धावती, कौन धावते, मृगः धावते यानी पहले का मतलब क्या है, मृगः धावति, हरिण धावति, कह धावति, कौन धावते। अब छात्रः लिखति, छात्रः लिखति, विद्यार्थी, विद्यार्थी लिखतो, कह लिखति, कौन लिखतो, छात्रः लिखति। अब यहाँ पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो कैसे करोगी, छात्रः लिखति, विद्यार्थी लिखतो, कह लिखति, कौन लिखतो, ये आपको लिखना पड़ेगा। फलम पतति, फलम पतति, फल पढ़ते, कह पतति, कोठे पढ़ते, कह पतति, कोठे पढ़ते। बालिका गायति, बालिका यानी स्त्रीलिंग है, अब छात्र पुल्लिंग है और फलम यानी नपुंसकलिंग है। अब बालिका गायति, बालिका गाते, कह गायति। अब कह आएगा क्या यहाँ पे का गायति, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे का गायति। अब नपुंसकलिंग और पुल्लिंग है तो कह, और स्त्रीलिंग है तो का गायति, कौन गाते। उसके बाद मर्कटः खादति, मर्कटः खादति म्हणजे माकड खातो, कह खादति, कौन खातो,
अब उसके बाद एषा पश्यन्ति, कोण पाहतो, एषा यानी कोण पाहतो। अब एषा में जैसे लड़की का उच्चारण होगा यानी ही की, तो ऐसे एषा पश्यति, कोण पाहति, कहाँ पश्यति, कोण पाहते, कोण पाहते। ऐसे आपको प्रश्न लिखने हैं। अब पठन बोधन चित्र दिया गया है, अत्र, तत्र और कुत्र, अत्र तत्र और कुत्र। जैसे यहाँ पे मैं बोला गया है, अत्र का मतलब इथे, तत्र का मतलब तिथे, कुत्र का मतलब कोठे। अत्र का मतलब इथे, तत्र का मतलब तेथे और कुत्र का मतलब कोठे। अब इसी के साथ जैसे यहाँ पे वाक्य बताए गए, जैसे लड़की है और जैसे छोटा, जैसे पपी है, कुत्ते का बच्चा है, और जैसे वो दोनों खेल रहे हैं। अब शुनकः अत्र, शुनकः यानी जो कुत्ता है उसे शुनकः कहा जाता है, संस्कृत में शुनकः कहा जाता है। शुनकः अत्र, कुत्रा इथे, यानी उसका उच्चारण क्या होता है, कुत्रा इथे। पर्वतः अत्र, अत्र हाँ, पर्वतः तत्र, पर्वत तेथे। वायुः कुत्र। अब आपको एक एक सेंटेंस, शुनकः अत्र, कुत्रा इथे। बालिका अत्र, बालिका, फिर से बालिका का अत्र बताया तो बालिका इथे। कंदुकः अत्र, कंदुकः कुत्र, कंदुक यानी बॉल, चेंडू को कहा गया है बॉल कुठे, चेंडू कुठे। कंदुकः अत्र, बॉल यानी चेंडू इथे। पर्वतः तत्र, पर्वत तेथे। वृक्षः तत्र, वृक्ष तेथे। नदी कुत्र, नदी कुठे, नदी तत्र, नदी इथे। वायुः कुत्र, वायु कोठे, वायुः सर्वत्र यानी वायु सगळीकडे। प्रकाशः कुत्र, प्रकाश कोठे, प्रकाशः सर्वत्र यानी प्रकाश सब जगह पे है। यानम कुत्र, वाहन कुठे, यानम अत्र, अत्र नास्ति यानी वाहन येथे नाही, यानम। अब तत्र नास्ति, तेथे नाही, उसके बाद है अन्यत्र, सब जगह पे है। अब बालिका, बालिका कंदुकः शुनकः च एकत्र, यानी बालिका यानी लड़की, कंदुकः यानी जैसे चेंडू बॉल, शुनकः यानी कुत्ते को कहा गया है, च हे एकत्र, सर्व एकत्र। मुलगी, चेंडू, कुत्रा हे सर्व एकत्र। गृहं वृक्ष, गृहं वृक्षः च एकत्र। घर झाड हे एकत्र, घर झाड हे एकत्र। अब यहाँ पे कृति बताई गई है और कृति के माध्यम से जैसे आपको ये सब कुछ लिखना है। अब इसी के साथ आपको अत्र तत्र कुत्र यानी इथे, इथे तेथे कोठे, इसकी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अब आपको सह, सा, तत् यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द लिखने हैं और आपको आपके नोटबुक में भी ये जैसे जो जो हो रहा है वो उसको उतारना है। साथ में जैसे लिखते समय इतना ध्यान रखना है कि आपको जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही आपको लिखना है। प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्न किस तरह लिखे जाते हैं वो देखना है और किस तरह उसका
विभाजन किया गया है। अब जैसे शुनकः अत्र, कुत्रा इथे, बालिका अत्र, बालिका इथे, पर्वतः तत्र, पर्वत तेथे। वैसे वृक्षः तत्र, वृक्ष तेथे। तो ऐसे करके आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों के निर्माण वहाँ पे किए हैं, प्रश्नों का वाक्य बताए गए हैं, आपको प्रश्नों का निर्माण वहाँ पे करना है।